इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्टली आस्क्ड जावा इंटरव्यू के क्वेश्चंस। एक्चुअली में आपको इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं। अगर आपने ये सीरीज को फॉलो कर लिया तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओरेकल हो गया, कॉग्निसेंट हो गया, एसेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन सारे कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लीजिएगा। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है आनंद, आपका कोडिंग मेंटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं स्किल स्नैप की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा गाइज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जावा की इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली आस्क्ड जावा इंटरव्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में आपको इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हम लोग को बताने हैं जिसकी वजह से आप इंटरव्यू को क्रैक कर लीजिएगा। एंड ऑनेस्टली टेलिंग, अगर आपने ये सीरीज को फॉलो कर लिया तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओरेकल हो गया, कॉग्निसेंट हो गया, एसेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन सारे कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज आई एम श्योर कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोस्टली आस्क्ड जावा के क्वेश्चंस हर दिन मिलते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है गाइस? पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा हम लोग का टॉपिक है और ये है ऊप्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने क्या किया है, ऊप्स के एक एक पिलर के लिए डेडिकेटेड वीडियोस हम लोगों ने बनाई है जहां पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है उसके पिलर्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, इनहेरिटेंस कवर कर लिया। जिन जिन बच्चों ने एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस या पहले के कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डली हुई है गाइस, प्लीज जाके उसको चेक कर लो। एंड आज का हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। अगेन टेलिंग, ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आप जावा इंटरव्यू प्रेप के लिए जा रहे हैं तो ऊप्स को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज अगेन ऊप्स के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ऊप्स के अंदर ही एक जो हम लोग का पिलर आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि एक चीज के अनेकों रूप होते हैं, उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वन थिंग मल्टीपल फॉर्म्स कंप्लीट इंटरव्यू प्रेप हम लोग करवाने वाले गाइस, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, वन थिंग मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करके मुझे आंसर देना है, क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसके वजह से आप इंटरव्यू को क्रैक कर लीजिएगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं गाइस। बिल्कुल, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सारे बच्चों को पता होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एक ग्रीक वर्ड है पॉली और मॉर्फे, इन दोनों को मिला के बोला गया है, बनाया गया है, मतलब मेनी फॉर्म्स। ठीक है, सेम मेथड नेम डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, सेम मेथड होगा और उसका डिफरेंट बिहेवियर होगा। सेम मेथड का नाम होगा और उसका क्या होगा गाइस, डिफरेंट बिहेवियर होगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म करता क्या है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रीयूजेबिलिटी देता है, डायनामिक है नेचर के अंदर और स्केलेबल होता है। ये चार किसके फीचर हो गए गाइस? अगेन ये चार फीचर्स हो गए आपके पॉलीमॉर्फिज्म के। ठीक है, और इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म में सेम मेथड का नाम होगा लेकिन डिफरेंट बिहेवियर होगा। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ते हैं हम लोग। कैसे? एक ही पर्सन है, देखिए यहां पे एक पर्सन है, लेकिन ये स्कूल जाता है तो ये टीचर होता है, घर पे ये पापा होता है, बाजार में ये कस्टमर होता है और ऑन फील्ड एथलीट होता है। तो यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में एक ही पर्सन है और इसकी अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट ही इज वर्किंग। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी ऐसे ही काम करता है, एक मेथड का नाम होता है और उसके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे हैं, प्लीज डोंट मग अप द डेफिनेशन को प्लीज मग अप मत कीजिए। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल अलॉन्ग विद द डेफिनेशन के साथ आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन बताना है, एंड यू हैव टू फॉलो सर्टेन कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, एक फ्लो रखना है कि कैसे आंसर करना है, बिकॉज वहां पे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। 30 सेकंड्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर करना होगा और उसी आंसर के बेसिस पे द इंटरव्यूअर विल डिसाइड वेदर यू विल क्रैक द इंटरव्यू और नॉट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि एक ही पर्सन है और उसके डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल लाइफ एनालॉजी किसके किसके रिस्पेक्ट में गाइस,
पॉलीमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने टाइप देखा था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, कोड के हिसाब से समझाते हैं कि एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब कंपाइल टाइम पे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जीक्यूट करते हैं। अब पहले कोड से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास है मेरा, क्लास कैलकुलेटर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेथड है इंट ऐड, ठीक है, एंड डबल ऐड, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है गाइस, ऐड। अगेन ये मेथड का नाम, ये मेथड का नाम और ये मेथड का नाम सेम है। मैंने क्या बोला, सेम मेथड का नाम होगा लेकिन डिफरेंट बिहेवियर होंगे। अब ये जो इंट ऐड है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंट ए इंट बी। अब यहां पे क्या है, दूसरे मेथड के अंदर तीन पैरामीटर्स है और लास्ट वाले पैरामीटर के अंदर, लास्ट वाले मेथड के अंदर दो पैरामीटर, लेकिन यहां पे टाइप अलग है। इसका टाइप अलग है क्योंकि ये डबल टाइप का है और ये क्या है गाइस, अगेन ये है इंटीजर टाइप का। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे मेथड का नाम सेम है लेकिन इसका बिहेवियर अलग है। मतलब ऐड सेम है और यहां पे बिहेवियर, ये दो पैरामीटर्स को ले रहा है, तीन पैरामीटर्स को ले रहा है और ये इसका जो रिटर्न टाइप है, ये टाइप है, यही अलग है, लेकिन अगेन मेथड का नाम सेम है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें पहला आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी, बट यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि मेथड ओवरलोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही मेथड का नाम है और उसी को ओवरलोड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैरामीटर्स देके और अलग अलग रिटर्न टाइप देके, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है गाइस, कि यहां पे सेम मेथड नेम है, ऐड। देखिए मैंने बार बार यहीं पे बताया कि ऐड मेथड का नाम सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पे है डिफरेंट पैरामीटर्स ईच टाइम, अलग अलग पैरामीटर्स है, यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब इसको कंपाइल टाइम क्यों बोला गया है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही ये पिक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्लास कैलकुलेटर है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया गाइस, यहां पे एक मेन क्लास है PSVM, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने बनाया कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर C इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया गाइस, ये आपका बन गया एक ऑब्जेक्ट। C मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। कैलकुलेटर C इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उस ऑब्जेक्ट से मैं C डॉट ऐड कॉल करूंगा और मैं इसमें दूंगा दो पैरामीटर्स, मैं दूंगा 5,7। जैसे मैं लिखूंगा तो यहां पे देखिए ऐड है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है और यहां पे मैंने दो पैरामीटर्स दिए हैं। अब दो पैरामीटर्स तो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, लेकिन ये इसको चूज करेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंटीजर दिया हुआ है। क्लियर हुआ। ये मेरी क्लास थी, मैंने एक मेन मेथड बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे क्या होगा, वो देखेगा कि क्या इनपुट आ रहा है। यहां पे इसने दो इंटीजर इनपुट को एक्सपेक्ट किया। मैंने जैसे यहां पे दो इंटीजर इनपुट दिया, ये डायरेक्टली जाके इसको कॉल करेगा एंड इसी चीज को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अगेन आई एम सेइंग आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस क्या है, बहुत जल्दी आने वाली है वीडियो, ठीक है। तो ये चीज कंपाइल टाइम पे ही पिक हो जाती है कि कौन सा मेथड किसको, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मेथड को कॉल कर रहा है, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम बोला जाता है गाइस, ठीक है। इसको कंपाइल टाइम बोला जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक कंपाइल टाइम होता है और एक रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम को कैसे अचीव किया जाता है, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, और रन टाइम को कैसे अचीव किया जाता है, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। रिजॉल्व बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम रन होने से पहले ये रिजॉल्व हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग, इसी चीज को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। अब देखिए इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया, ठीक है, आपका ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। फिर इसके अंदर आते हैं टाइप। टाइप होते हैं दो तरीके के, क्या हो गया, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया RTP और एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया CTP, ठीक है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही स्टैटिक बाइंडिंग बोला जाता है या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको जरूर ध्यान रखने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया कब होता है, मेथड ओवरलोडिंग को यूज करके हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल, यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को कॉल किया, मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब आता है उसका सेकेंड टाइप विच इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जाता है गाइस, अगेन मेथड ओवरराइडिंग को यूज करके। अब इससे पहले क्या होता था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कैसे करते थे, मेथड ओवरलोडिंग करके, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे गाइस, अगेन मेथड का नाम सेम होता था और अलग अलग पैरामीटर्स होते थे। एम आई राइट? ठीक है, समझ में आ गया। अब जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब ओवरराइडिंग के लिए हमेशा हम लोग को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जिन जिन बच्चों को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पिछली वीडियो इनहेरिटेंस की डली हुई है, प्लीज जाके देख लीजिए और सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, कैसे चीजें होती हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, वो सारी चीजें वहां पर डली हुई है। प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग के अंदर हम लोग को इनहेरिटेंस यूज करना है तो दो क्लासेस होंगी, एक क्लास एनिमल, ये मेरी पेरेंट क्लास हो जाएगी जिसके अंदर वॉइड साउंड है, और ये मेरा क्या होगा गाइज, ये मेरा चाइल्ड क्लास हो गया जो कि इस एनिमल से इनहेरिटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए दोनों का नाम, दोनों मेथड का नाम सेम है, वॉइड साउंड, वॉइड साउंड। अब क्या होगा, वॉइड हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू डॉग, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ए डॉट साउंड क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, डॉग बार्क्स कॉल कर रहा है यहां पे। इंस्टेड इसको क्या करना चाहिए था, इसको अपने पेरेंट का वो करना चाहिए था, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है गाइस, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, अगेन पेरेंट क्लास का बन रहा है। ठीक है, तो ए डॉट साउंड कहने का मतलब क्या है कि ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट ये चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम ये सिर्फ एनिमल का टाइप देखता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन रन टाइम पे एक्चुअली डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तभी जेवीएम डॉग्स के साउंड मेथड को कॉल करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था मेथड ओवरलोडिंग, जो कि कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रन टाइम पे हम लोग को एक्चुअली पता चलता है, और तभी जेवीएम कॉल करता है डॉग्स के साउंड मेथड को। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनामिक मेथड डिस्पैच, इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के दो तरीके होते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को यूज करके, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं गाइस, अगेन मेथड ओवरराइडिंग करके। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग समझा दिया मैंने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगेन मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, अगर ये आपने थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया, देख लिया, समझ लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख दिया फीचर, ठीक है, अचीव्ड बाय कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जाता है, मेथड ओवरलोडिंग को यूज करके। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज होता है गाइस, कैसे अचीव किया जाता है, मेथड ओवरराइडिंग को यूज करके। ठीक है, उसके बाद आता है डिसीजन टाइम। डिसीजन कब लेता है, ये कंपाइल टाइम ड्यूरिंग कंपाइलेशन डिसीजन लेता है, और ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डिसीजन लेता है। ठीक है, बाइंडिंग टाइप हम लोगों ने देखा था, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में ये फास्टर होता है और ये लिटिल बिट स्लोअर होता है एज कंपैरिजन में। ठीक है, इनहेरिटेंस इसमें जरूरत नहीं है, इसमें एकदम जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमेशा इनहेरिटेंस जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और जेवीएम डिसीजन, ये कंपाइल स्टेप पे देखता है और ये रन टाइम पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट का टाइप देखता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम का कंपैरिजन। ठीक है, अगर इस चीज को याद कर लिया आपने, इस चीज को थोड़ा समझ लिया तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब आता है एक्चुअली में इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, Is polymorphism an OOPS concept? Yes, it is one of the 4 pillars of OOPS. ठीक है, which polymorphism uses overloading? अब कौन सा polymorphism overloading को यूज करता है, compile time polymorphism। अगेन हम लोगों ने इसका एग्जांपल भी देखा था। Which polymorphism uses overriding? रन टाइम इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे बता देंगे हम लोग। Which require inheritance? रन टाइम, ऑब्वियसली रन टाइम में हम लोग को इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
व्हाट इज डायनामिक मेथड डिस्पैच? डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है? रिजॉल्विंग ओवररिडन मेथड एट रन टाइम। रन टाइम पे ओवररिडन मेथड को डिस्पैच करना, रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेथड डिस्पैच। कैन स्टैटिक मेथड्स भी ओवररिडन? स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। कैन प्राइवेट मेथड्स भी ओवररिडन? बिल्कुल नहीं, प्राइवेट मेथड्स भी हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये है कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर आपसे सीधा सीधी पूछ सकता है, और इसको वन वर्ड वन लाइन में आप आराम से सेंटेंस देके इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा गाइस? हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देख लिया कि कितने टाइप होते हैं, क्या पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, कैसे मेथड ओवरलोडिंग में ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करता है, और ओवरराइडिंग में क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। देखिए, कंपाइल टाइम में हमेशा अलग अलग डिफरेंट इनपुट्स जाएंगे, इनपुट्स अलग अलग जाएंगे, मतलब मेथड का नाम सेम होगा लेकिन अलग अलग इनपुट जाएंगे। और रन टाइम में डिफरेंट बिहेवियर, मतलब हर एक मेथड का अलग अलग बिहेवियर होता है। समझ में आ गए गाइस? तो अभी तक हम लोगों ने ऊप्स के 4 पिलर्स के अंदर हम लोगों ने इनहेरिटेंस को कवर कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म को कवर कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है ऊप्स के लिए। ठीक है, और हम लोग इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और ज्यादा कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इंटरव्यू में कैसे बोलना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाले जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो वो बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज, आई एम श्योर दैट यू गोना मेक द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए, नए इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।